सो हेलो गाइस, वेलकम टू अगेन दी एनोनिमस डे। मुझे नहीं पता कौन सा दिन है और आज हम किक ऑफ कर रहे हैं हमारे काइनेटिक्स को। ऑलमोस्ट 70 से 80% ये चैप्टर रैप अप हो चुका है, ठीक है, और इसके हम फिनिश होने के वर्ज पे हैं। तो इसको शुरू करते हैं जहां पे हमने लेफ्ट आउट किया था। पर ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। ऐश, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ। देखो, इस क्वेश्चन को लिखना, द रेट कांस्टेंट के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is 60 second inverse. How much time will it take to reduce the concentration to 1/10 of its initial value? इसको उतार लो जरा। ऐश जल्दी उतारना। Whenever you're done, Ash. I said whenever you're done, Ash. Good. तो ऐश, इस क्वेश्चन को समझते हैं जरा। द रेट कांस्टेंट मतलब आपको के दे रखा है ना, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सुनते ही ऐश क्या हो जाना चाहिए मेरे दिमाग में, उसका क्या हो जाना चाहिए, फॉर्मूला, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बिना सोचे समझे यहाँ पे मैं ये मान रहा हूं कि मैं सबसे पहले क्या लिख दूंगा, के इक्वल टू क्या, 1/t 2.303 लॉग क्या, R0 बाय R, ठीक है, ठीक है। इस 60 सेकेंड इनवर्स, इवन मैं के की यूनिट देख के बता सकता था कि ये फर्स्ट ऑर्डर का ही है। अब देखो, गिवन में मैं क्या क्या लिख सकता हूं। गिवन में मेरे को जो चीज मिल गई, एक तो के पता है मुझे, जो कि क्या है, 60 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अब मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है, वो बोल रहा है हाउ मच टाइम, आखिर क्या, कितना टाइम लगेगा, किस पे, बताओ। Will it take to reduce the concentration to 1/10 of its initial value? बड़ी प्यारी लाइन है कि आखिर कितना टाइम लगेगा कि मेरी जो कंसंट्रेशन है वो 1/10 हो जाए। इतना घुमाना नहीं चाहूंगा आपको, और मैं बहुत फील के साथ आपको ये बात बताना चाहूंगा कि सिंपल शब्दों में R0 और R क्या होना चाहिए। ऐश आप नहीं, अश्लेषा आप बताना, R0 क्या होना चाहिए और R क्या होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता आप ना भी बोल सकते हो। ओके, दिव्यांशी आप बताओ। ओके, देखो इतना तो सबको पता है कि, परेशान मत करो यार अभी। यहाँ पे होता क्या है दिव्यांशी और अश्लेषा, कि सबके दिमाग में वो वाला तरीका रहता है हमेशा कि वो लैंग्वेज को पढ़ते नहीं है और सीधे बोलते कि यार क्या था वो, R0 तो 100 है, जैसे आपने अभी बोला है नहीं, 100% बोलो या R, मतलब पूरा का पूरा R0 R ही है, मतलब R0 ही है, समझ रहे हो, है ना। इतना घुमाते ना वो बोलते हैं, मैं बताता हूं। यहाँ पे दो ही थॉट आएंगे सबके मन में, ये 100 हो गया, और क्योंकि R, या तो आप बोलोगे भाई ये होगा 1/10 बोला है ना, ऐसा कुछ, रिड्यूस द कंसंट्रेशन टू 1/10 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। बहुत सिंपल है। काफी लोग ये सोच रहे हैं यार कि ये जो R होना चाहिए ये 1/10 ऑफ इनिशियल वैल्यू लेंगे, या फिर R जो है
वो लेंगे वो जो माइनस करके लेते थे 9/10 R0। क्या लगता है इन दोनों में से एक ही होगा? अश्लेषा आप बताओ। दिव्यांशी आप? ओके दिव्यांशी, मैं आपके आंसर की बहुत रिस्पेक्ट कर रहा हूं क्योंकि आपने वो बोला जो आप फील कर रहे हो। गेटिंग माय पॉइंट? हेलो सृष्टि, आपको क्या लगता है? ओके अच्छा, जिन्होंने फर्स्ट वाला चूज किया वो क्यों चूज किया मुझे ये बताओ। बिकॉज ऑफ? हाँ एक्चुअली मैं आपको बहुत सिंपल कट बताता हूं कि ये जब भी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपको डायरेक्ट लाइन में देखो दे रखा है। देखो क्या है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रेड्यूस द कंसंट्रेशन टू 1/10 ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। मतलब इसने डायरेक्ट इस बार जो वैल्यू दी है दिव्यांशी, वो वैल्यू दी है कि वो जो कंसंट्रेशन बचा रहेगा वो कितना बचा रहेगा। आसान शब्दों में लेफ्ट कंसंट्रेशन ही दे दिया उसने डायरेक्ट। समझ रही हो क्या बोलना चाह रहा हूं? लेकिन आपको शर्माने की जरूरत नहीं, जो आपके साथ हुआ मेरे साथ भी हुआ था उस टाइम पे। मैंने भी 9/10 ही बोला था उस समय। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रही हूँ? तो शर्माने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे लाइन को अगर आप पकड़ोगी तो आपको समझ में आएगा कि वो बोल रहे हैं। हेलो हाँ बोलो। डैड गिफ्ट वाली स्लिप तो आई डोंट फील सो कि आसपास कहीं आइडिया है, आप ले आओ। बट मेरे को तो आइडिया नहीं है ना उसका कहाँ रखा होगा वो। मम्मी वॉशरूम गई है। दैट गिफ्ट स्लिप ये, हाँ तो मना कर दो ना, नहीं है काम है क्या ना बस। मैं क्या कहूँ, आप कॉल कर दो। तो आसान शब्दों में बता देता हूँ यहाँ पे क्या होने वाला है कि R0 को आप चाहो तो 100 ले लो, लेकिन फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में इतना घुमाते हुए ना बोलते हुए R0 को सीधे सिर्फ R0 ले लो। ठीक है, गॉट इट। और जो R होगा वो क्या हो जाएगा, 1/10 ऑफ क्या R0। बोले तो क्या, R0 अपॉन 10। समझ रहे हो? दिव्यांशी मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन वाले ने ही बोला है कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो क्या है, 1/10 ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। यही तो है इनिशियल कंसंट्रेशन, हाँ है ना। क्वेश्चन वाले ने इस बार खुद ही लेफ्ट कंसंट्रेशन दे दिया आपको। ठीक है, और ये कब होता है, अक्सर ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस में। समझ रही हो? चलो, तो ये आपको डेटा पता चल गया कि R0 100 या फिर 100 की बजाय बेहतर रहेगा आप ये ले लो सीधे R0। समझ गए? इतना लिखो। कंफ्यूजिंग हो जाएगा, बाकी तुम्हारी इच्छा। मैं बताता हूं कैसे, अभी फिलहाल ऐसे चल लो, रुक जाओ। कल लिख लिया? अब देखो कैसे करोगे इसको, मैं यहीं पे करके दिखाता हूं। अब यहाँ पे पुट करोगे k इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा, 1/t 2.303 log R0 अपॉन क्या R0/10। हेलो है ना श्रेषा? R0 से R0 गया है ना, और जो 10 है वो कहां जाएगा, तो क्या बच गया यहाँ पे, कठिन है क्या?
सिंपल है ना। टी मुझे निकालना है तो टी को मैं थोड़ा इधर ले जाऊं, अगली लाइन में कर लेना ये। और के कहां जाएगा, पहले कर देना चाहिए था बट आई एम सॉरी। तो यहाँ पे हो जाएगा टी और नीचे था क्या था, के की वैल्यू याद दिलाओ क्या थी। 60 सेकेंड इनवर्स, ये होगा। सृष्टि log 10 की वैल्यू, तो log 10 की जगह पे क्या लिख देना, 1। तो कहीं ना कहीं t जो आ रहा है वो आ रहा है 2.303 अपॉन क्या 60 सेकेंड इनवर्स, है ना। सेकेंड इनवर्स ऊपर जाके क्या बन जाएगा सृष्टि, सेकेंड इनवर्स ऊपर जाके क्या बन जाएगा। और इसको आप सॉल्व कर दोगी, कर दीजिएगा प्लीज, एंड दैट विल बी योर आंसर। क्या है 0.038 सेकेंड पर। ऐसे करना था इस टाइप वाले को, गॉट इट। इससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, मैं दिखा देता हूं। हाँ, सॉल्यूशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन। ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी के जैसा है। द रेट कांस्टेंट, हाँ क्या, हाँ लिख दो और ये आपके होमवर्क हो जाएगा ना।